क्या जूनियर खामेनेई भी इजराइल के टारगेट पर हैं? क्या मुस्तफा खामेनेई आईडीएफ का अगला शिकार है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर के सर पर मौत नाच रही है? ईरान में उठे तबाही के इस नए तूफान की कहानी बताएं। उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। तेहरान की सड़कों पर गाड़ियां गुजर रही हैं और तभी आईडीएफ का हवाई हमला होता है। ये मिसाइल हमला तेहरान में तैनात बासिज यूनिट को टारगेट करके किया गया है। इस वीडियो को जारी करते हुए आईडीएफ ने लिखा है, दमनकारी ताकतों के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म करेगी। ईरान में बासिज यूनिट की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ये ईरान का अर्धसैनिक स्वयंसेवी बल है जो सरकार के नियंत्रण में रहता है। विरोध प्रदर्शन को दबाने और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में इसकी सक्रिय भूमिका होती है। यह यूनिट आईआरजीसी के अधीन काम करने वाली ताकत है। देश भर में चेक पोस्ट, निगरानी, सुरक्षा अभियानों में बासिज यूनिट की तैनाती होती है। यही वजह रही कि खुफिया जानकारी के बाद आईडीएफ ने बासिज यूनिट के काफिले को बीच सड़क पर सटीक टारगेट से उड़ा दिया। लेकिन इन हमलों के बीच नेतन्याहू के एक बयान ने पश्चिम एशिया में नया बवंडर ला दिया है, क्योंकि जिस तरह इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म किया, ठीक वैसी ही प्लानिंग इस बार मुस्तफा खामेनेई को लेकर चल रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह का बयान दिया है, उसने इस आशंका को और गहरा कर दिया है कि आने वाली कोई भी घड़ी जूनियर खामेनेई के लिए आखिरी हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि वो किसी आतंकी संगठन के नेताओं के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी नहीं करेंगे। उनके इस बयान से साफ माना जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल ईरान के शीर्ष नेतृत्व को एक बार फिर अपने निशाने पर ले सकता है। यही वजह है कि तेहरान में जूनियर खामेनेई का सुरक्षा घेरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। We are not waiting, we are initiating, we are attacking, and we are doing so with a force the like of which has not been seen before. I have added another goal, to create the conditions for the Iranian people to overthrow this terrible tyrannical regime. To create conditions doesn't guarantee that it will happen, and I told them just now, in what I said a moment ago. I said, it's up to you. It depends on you. I wouldn't issue life insurance policies on any of the leaders of the terrorist organizations. नेतन्याहू ने मुस्तफा खामेनेई को सीधे तौर पर आईआरजीसी की कठपुतली तक बता दिया। उनका दावा है कि ईरान की असली ताकत अब आईआरजीसी के हाथ है और नया सुप्रीम लीडर उसी के सहारे सत्ता चला रहा है। नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा कि इजरायली हमलों के बाद ईरान की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसका शीर्ष नेतृत्व खुलकर सामने आने से भी बच रहा है। ये बयान केवल राजनीतिक हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा समझा जा रहा है। אזרחי ישראל, אחיי ואחיותיי, אנחנו בימים היסטוריים, ימים שירשמו בתולדות ישראל. במבצע שאגת הארי, השאגה שלנו הולכת ומתגברת. אנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אנחנו פוגעים וקודשים את עושה דברו, החיזבאללה בלבנון. वैसे भी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई को घायल बताया जा रहा है। वो अभी भी ईरान की जनता के सामने नहीं आए। हालांकि ईरान के सरकारी चैनल के हवाले से उनके संदेश जरूर पहुंचाए जा रहे हैं। آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و نیازمند استعانت از حضرت حق و یاری مردم خواندند و با تأکید بر نقش تحسین برانگیز مردم در تضمین नेतन्याहू का दावा है कि लगातार हमलों के बाद ईरान अब पहले जैसा ईरान नहीं रहा। उनके मुताबिक इजरायली हमलों ने ईरान के कई अहम सुरक्षा और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इजराइल अपने इस अभियान को आगे बढ़ाकर सीधे ईरान के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने की कोशिश करेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं
बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति को हिला देने वाली घटना साबित हो सकती है। और इसी वजह से दुनिया की निगाहें अब तेहरान पर टिकी हुई हैं। और इजराइल के हमलों पर हिजबुल्लाह की धमकी। हिजबुल्लाह ने कहा कि हम लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, इजराइल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। हिजबुल्लाह पर लगातार एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। लेबनान में जो भी ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के, इजराइल लगातार उन पर टारगेट कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह ने भी धमकी दी है कि हम डरने वाले नहीं हैं, जितने हमले करने हैं करते रहिए, हम मुकाबला डट कर करेंगे, हम हर एक हमले का जवाब देंगे, लंबी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। इजराइल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर लड़ाई लंबी चलती है, हिजबुल्लाह जो कि रन होता है लेबनान से, जो कि पुराना दुश्मन है इजराइल का, लगातार इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला पहले भी करता रहा है, लेकिन इस ईरान जंग के बाद से ये हमले और तेज हो गए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह खुलकर समर्थन करता है ईरान का, खामनेई का। ऐसे में हिजबुल्लाह पर हमले हुए तो हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कहा है कि धमकियों से डरेंगे नहीं, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। इजराइल में ईरान की मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। ईरान से दागी गई मिसाइल ने कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया है। धमाके के बाद कई साइट्स पर आग लग गई, इलाके में भारी धुआं देखा गया है। मिसाइल के टकराने से बड़े पैमाने पर धमाका हुआ है, जिसके बाद भारी तबाही देखने को मिली है।